तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। क्योंकि आज के ज़माने को देखते हुए हर कोई एक कामयाब इंसान बनने की सोच रखता है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत सारी ऐसी फील्ड मिल जाती है जिसमें मेहनत करके आप एक सक्सेसफुल ह्यूमन का टैग अपने नाम कर सकते हो। और उन्हीं सभी फील्ड में से एक फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। क्योंकि इस फील्ड में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हो उतना ही कामयाब आप बन सकते हो। अब शायद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने से अगर कामयाब बना जाता तो आज सभी लोग कामयाब हो चुके होते और हमारा देश बाकी देशों से भी आगे होता। तो उन लोगों को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई ऐसी वैसी फील्ड नहीं है। इस फील्ड में कामयाब बनने के लिए आपको सही गाइडेंस की जरूरत होती है और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि आपको ये जानना पड़ेगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से कोर्स करने पड़ते हैं, कौन कौन से स्किल को डेवलप करना पड़ता है। तो आप अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी रुचि कंप्यूटर में होनी चाहिए और साथ ही इससे रिलेटेड सारी जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कोर्स करके भी आप इस फील्ड में आसानी से एंटर हो सकते हो। जब आपका कोर्स एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है और अगर आप इस इंटर्नशिप को बहुत अच्छे से करते हो और अपनी काबिलियत साबित करते हो तो आपको शायद जॉब भी मिल सकती है। जब आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप जॉब के लिए आईटी या सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में एक कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में एंटर करने से पहले ये सोच के घबरा जाते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में भी कई लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ को आपको पूरी तरह से अपने दिमाग से हटाना होगा अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत और सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना किसी सही गाइडेंस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की तैयारी में जुट जाते हैं। इसलिए ना ही उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, ना ही वो कंप्यूटर लैंग्वेज में अपनी पकड़ अच्छे से जमा पाते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि वो कौन सी स्किल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक C++, SQL, सी लैंग्वेज और जावा जैसी लैंग्वेज पर बहुत से बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलना और समझना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग से जुड़ी सारी नॉलेज होनी चाहिए। और आपको एक चीज़ बता दूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप इन स्किल को जितना ज़्यादा डेवलप करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, अब आपने ये सब तो जान लिया कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए होती है। तो अब ये भी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला कोर्स है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है BCA। ये 3 से 4 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को आप तभी कर सकते हो जब आपने मैथ सब्जेक्ट के साथ अपनी 12th पास की हो। इस कोर्स की सालाना फीस 40,000 से 70,000 रुपये होती है। नेक्स्ट है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है MCA। ये कोर्स 3 साल का होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और साथ ही आप PCM के साथ 12th पास कंप्लीट होनी चाहिए। इस कोर्स की सालाना फीस 50,000 से 1 लाख होती है। हमारा तीसरे नंबर पर जो कोर्स है वो है BTech इन कंप्यूटर साइंस। इस कोर्स को करने के लिए योग्यता 12th PCM होती है। इस कोर्स की सालाना फीस 60,000 से 1 लाख के बीच में होती है। ये कोर्स 4 साल का होता है। फोर्थ नंबर पर है BTech इन IT। ये कोर्स भी 4 साल का होता है। इस कोर्स को करने के लिए योग्यता 12th PCM होती है। इस कोर्स की सालाना फीस 30,000 से 80,000 के बीच में होती है। अब हमारा फाइनल कोर्स है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। दोस्तों, प्राइवेट संस्था में इस कोर्स की फीस 50,000 से 80,000 के बीच में होती है। लेकिन अगर आप इस कोर्स को पॉलिटेक्निक के द्वारा करते हैं तो आपको बहुत कम फीस देनी पड़ेगी। इस कोर्स को करने के लिए योग्यता 12th PCM होनी चाहिए, लेकिन इस कोर्स को आप 10th पास के बाद भी कर सकते हो।
तो अब आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए और कौन कौन से कोर्स करने चाहिए ये तो जान लिया, लेकिन अभी भी एक सबसे ज़रूरी चीज़ जानने के लिए बाकी रह जाती है, जो कि है एक सही स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, कई लोग 12th के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के सपने सजाते हैं, लेकिन सही गाइडेंस न मिलने के कारण वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 12th पास कर चुके हो तो अब आपको कंप्यूटर विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स कर सकते हो। अब जबकि आप एक बैचलर डिग्री प्राप्त कर लेते हो तो उसके बाद अब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप सी लैंग्वेज, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी जैसी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब जबकि आपके पास बैचलर डिग्री भी है और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो आपको अपने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद से सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि एक सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक सॉफ्टवेयर बनाने में कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। शुरुआत में आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना के एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सके। अब जब आपको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अच्छी नॉलेज है और आपके पास एक बैचलर डिग्री भी है, तो वो आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सको। अब आप ये सोचोगे कि मैं बार बार आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें से एक एक्सपीरियंस भी है। अब दोस्तों, ज़्यादातर लोग इस फील्ड में मिलने वाली सैलरी को देखकर ही आते हैं। तो अगर आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में हाईएस्ट सैलरी प्राप्त करना चाहते हो तो आप मास्टर डिग्री प्राप्त करके किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, जिसके लिए आप एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MSc इन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं जिसके लिए लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, तो वो चीज़ ये है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी उसकी स्किल और नॉलेज को ध्यान में रख के तय की जाती है। नॉर्मली एक कंप्यूटर इंजीनियर की मंथली सैलरी 20,000 से 40,000 के बीच में होती है, लेकिन अगर आपकी स्किल और नॉलेज एक नॉर्मल कंप्यूटर इंजीनियर से ज़्यादा बेहतर है तो आपको 45,000 से 50,000 के बीच में सैलरी मिल सकती है। अब ये तो एक नॉर्मल कंप्यूटर इंजीनियर की सैलरी थी, लेकिन अगर एक एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी की बात करें तो उसकी प्रतिवर्ष की सैलरी 70 से 80 लाख के बीच में हो सकती है। और अगर आप गूगल जैसी किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो तो आपको 1 करोड़ प्रतिवर्ष सैलरी भी मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स भी इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। तो जाने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।